कोई चीज खो गई है तो आप रून्स जानते हैं, रून्स से कनेक्टेड है तो आप के ड्रॉ कर दो। आप आंख बंद करो और वो जो चीज खोई हुई है उसके ऊपर के ड्रॉ करो, कनाज कनाज कनाज, तो यू विल फाइंड कि वो चीज आपको मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। थॉरी साज अगर आपने देख लिया, किसी के लिए हम रूल्स कास्ट कर रहे हैं, अगर हमने देख लिया तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एशपीएन न्यूज के स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां पिछली बार हमने बात करी थी रून्स आखिर है क्या, रून्स का इतिहास क्या है और रून्स आया कहां से। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि रून्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं। क्या रून्स की अपनी कोई पहचान है, अपना कोई रंग, अपनी कोई आवाज है? क्या रून्स को गलत तरीके से पढ़ना भी क्या हानिकारक सिद्ध हो सकता है? आज फिर से हमारे साथ मौजूद है आचार्य डिम्पल जी, जो हमें बताएंगी कि आखिर रून्स कितने तरह के होते हैं। तो मैम, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मैम, क्या रून्स जो है उनकी अपनी कोई आवाज है, अपना कोई रंग है? देखो, रून्स की आवाज तो फिर वो मैजिकल आवाज होती है जो हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन अगर उसकी खनखनाहट छनछनाहट की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर इनग्रेड है ना। जैसे क्रिस्टल्स पे है, पहले के लोग लकड़ी के गुटकों पे करते थे जैसे मैंने बताया, तो उसमें तो क्या ही आवाज होगी। मॉडर्न जनरेशन जो है इसके ऊपर करती है, क्रिस्टल्स के ऊपर, तो डेफिनेटली क्रिस्टल्स की अपनी आवाज होती है, तो उसी हिसाब से आवाज होती है। रही वाइब्रेशन की बात, तो डिपेंड करता है कि जहाँ पे रून्स कास्टिंग हो रही है या रून्स प्रिडिक्शन हो रही है वहां की वाइब्रेशन कैसी है। क्या मैम, जो इनके प्रतीक होते हैं रून्स के, उनको किसी गुप्त भाषा में ही पढ़ा जा सकता है, या जो उन चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं या जो उन चीज में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने भी विद्या सीखी होती है, या सिर्फ वही लोग उस चीज को पढ़ सकते हैं? देखो, एक एकेडमिक एजुकेशन तो डेफिनेटली चीजों को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करती है, लेकिन जो पहले के जमाने की, पहले के युग की मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये जो निशान है, चिन्ह है, ये सारे उनके लोकल उसमें है, मतलब लैंग्वेज या एजुकेशनल जो एक अल्फाबेट्स होते हैं उसमें है। तो ये जितने भी हैं सारे ये ग्रीक लैंग्वेज से डिनोट होते हैं कहीं ना कहीं, और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए। दूसरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे चाहिए, तो डेफिनेटली आप समझ पाते हो। और रही बात एजुकेशनल नॉलेज की, तो पहले के जो लोग थे वो कौन से इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, है ना, तो वो भी किसी तरीके से वो निशानों को समझ के ही उसका पता लगाते थे, तो दोनों ही चीजें साथ में चलती हैं। अब जैसे अगर रूल्स की बात करूँ तो 24 रूल है, तो हर कोई रूल, अब वी आर हिंदी भाषी, ठीक है, तो हमें कैसे समझ में आएगा? हम तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे बना हुआ है, क्या नाम है, उसके नाम को भी याद करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना, और उसका मीनिंग क्या होता है, तो इस पे डिपेंड करता है। क्या मैम, जैसे अभी हमने अपने इंट्रो में भी बताया, हमने अपने उसमें भी बताया कि रूल्स को गलत तरीके से पढ़ना सच में ही गलत साबित होता है, ये लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है कभी? देखो, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ, रूल्स इन सब चीजों से परे है ना। सही बात है, अगर मैं जबरदस्ती किसी से चिढ़ जाऊं, है ना, कोई बहुत सॉलिड रीजन ना हो, और वैसे भी आप किसी का गलत कर रहे हो, तो आप ये तैयार रहना कि आप भी नहीं बचोगे, है ना। आप एड़ी चोटी का दम लगा दो। पहली बात तो कोई अगर चाहे कि तू तेरा ये नुकसान हो जाए, तो ऐसा कोई आज तक इंसान नहीं हुआ कि इंसान होके, ये सब भगवान के हाथ में, इंसान होके किसी इंसान का वो बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वो होता है बाई चांस, कभी किसी के साथ कुछ घटना घट जाए और साथ में उसकी इंटेंशन खराब थी तो हम बोल देते हैं अरे उसने कुछ कर दिया, इसने कुछ कर दिया, वो हमसे जलता है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद मैम, जो हमने अपना विशेष जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि रूल्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि रूल्स कितने प्रकार के हैं, और सबका जो, देखो, रूल्स की कैटेगरी है जिसमें हम एक ही कैटेगरी को ज्यादा सोचने समझने यूज करने की कोशिश करते हैं, वो है फुतहार्क, FUTHARK, फुतहार्क, ठीक है। फुतहार्क रूल्स जो है वो हम जनरली ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं
ठीक है। और इनके कलर्स की अभी जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा रह गया। इनके कलर्स में हम कोई भी क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे 7 चक्रा के 7 क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब आई वुड लाइक कि जो रून्स हम यूज करें वो सुलेमानी अकीक या ब्लैक टर्मलाइन इन सब चीजों के ऊपर बने हो तो वो ज्यादा अच्छे हैं आपको प्रोटेक्शन। रून्स मतलब प्रोटेक्शन मेन, ठीक है। ये टोटली ब्लैक एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप उससे कनेक्टेड है और कोई आपका बुरा करना चाहता है तो डेफिनेटली रून्स आपको सेव करते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो कितने तरह के रून्स होते हैं? देखो, तरह के रून्स तो मैंने आपको बता दिया, फुथारक होता है। कितने टाइप के सिंबल्स होते हैं रून्स में हम वो कह सकते हैं, ठीक है। तो रून्स के सिंबल की अगर मैं बात करूं तो जो पहला होता है वो होता है फेहू, ठीक है। फेहू का मतलब उस जमाने में होता था कैटल, ठीक है। अब कैटल किस लिए यूज होती है, तो कैटल हमें एक रास्ता भी दिखाती है। दूसरा, जो फेहू जो वर्ड है वो यूज होता है हमारे कम्युनिकेशन, हमारी वाक शक्ति के लिए, ठीक है। किसी की कम्युनिकेशन कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर किसी के कहने से किसी के ऊपर कुछ गलत असर हो गया है ना, दिल दुख गया या फिर लड़ाई हो गई, तो वो फेहू से डिनोट होता है। अगर देखो कोई कहता है कि ये बोलने में मतलब ये अपनी बात नहीं रख पाता, मन की बात नहीं कर पाता, तो हम उसे फेहू का वो बना के देते हैं, चाम बना के देते हैं, है ना, ताकि उसकी वाणी अच्छी हो सके, ऐसा। और उसी में से दूसरा आता है हमारा उरुस, ठीक है। उरुस एक 3 लाइनों की आकृति होती है। उरुस आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। ये डिनोट करता है एक सांड होता है गोल, ठीक है, उसको डिनोट करता है। वो बहुत हैवी शरीर का होता है, लेकिन ये जो होता है रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। रून्स का ये जो उरुस है ये हमारा अच्छा होता है इसके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, है ना। तो ये हेल्थ को, आपकी स्टेमिना को डिनोट करता है, आपके गुड हेल्थ को, आपकी पावर को डिनोट करता है ना। तो इस टाइप से हो गया हमारा उरुस। तीसरा आता है हमारा थौरा साज। थौरी साज जो होता है वो टोटली ब्लैक मैजिक को डिनोट करता है। थौरी साज अगर आपने देख लिया, किसी के लिए हम रून्स कास्ट कर रहे हैं, अगर हमने देख लिया तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व है, बहुत तगड़ी नजर लगी हुई है, या फिर एनर्जी खराब हो गई है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे बंदे से मिल लिए जिससे हम जिसके साथ मिलके हमारे खराब दिन शुरू हो गए, ऐसी भावनाएं धारणाएं हम बना लेते हैं, तो वो उसको भी डिनोट करता है, थौरी सांस, ठीक है। यही चार्म अगर बना के किसी के साथ अलाइन कर दिया जाए तो वो उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है, उसको कभी गलत नजर नहीं लगेगी, टोक नहीं लगेगी, हाई नहीं लगेगी, दिस काइंड ऑफ। उसके बाद आता है ऑनसुस। ऑनसुस जो होता है एक ऐसा सिंबल होता है जो कि फादरली फिगर को डिनोट करता है। जैसे कि जब वो आता है तो पता चलता है कि बंदा बहुत मैच्योर है, उसकी थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छे से वो चलता है, मतलब चीजों को हैंडल करता है, कम्युनिकेशन, कनेक्शंस, सोशल कनेक्टिविटी, है ना। तो और फादरली फिगर होने का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, जज्बातों में ना बह करके सोशल चीजों को आगे लेके जाना, ये सारा जो होता है ये ऑनसोस करता है। तो इस टाइप से इनके मतलब होते हैं। अब इसके बाद अगर उनकी बात करूं तो मैं आता है रेडो। रेडो जो REDO, रेडो का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। जब भी ये रूल निकल के आता है तो हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली, कोई बदलाव जिंदगी में आने वाला है, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई लॉन्ग अवेटेड ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रैवल इज अपकमिंग, मूवमेंट इज अपकमिंग, है ना। कोई बहुत दिन से कोई चीज सोचे हो, रुका हुआ काम हो, और रेडो आता है तो डेफिनेटली उस रुके हुए काम की मूवमेंट निश्चित है कि होगी होगी, आपका काम बन जाए, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही एक कनाज होता है। कनाज जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया था वो एक इस तरीके का सिंबल होता है। ऐसे अगर आप देखा जाए तो एक टॉर्च को, इमरजेंसी लाइट जो होती है उसको डिनोट करता है। तो आप, इसका मतलब होता है कोई चीज की खोज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेंट करना, है ना, किसी चीज की खोज करना, कुछ मिल नहीं रहा है ना,
तो उस चीज को कनाज से हम सर्च करते हैं। अब जब कनाज निकल के आता है तो आप ये सोच सकते हो कि उसकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ठीक है। कोई चीज वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल जाएगी, किसी चीज के लिए वो सोच रहा था, प्लान कर रहा था, वो नहीं मिल रही थी, वो मिलने वाली है। जैसे कोई घर ढूंढ रहा है, किसी को घर लेना है, वो फाइनल नहीं हो रही है ना, तो घर फाइनल होने वाला है अगर कनाज आ जाता है। आपकी कोई चीज खो गई है, ठीक है, कोई चीज खो गई है तो आप रून्स जानते हैं, रून्स से कनेक्टेड है, तो आप के ड्रॉ कर दो, आप आंख बंद करो और वो जो चीज खोई हुई है उसके ऊपर के ड्रॉ करो, कनाज कनाज कनाज, तो यू विल फाइंड कि वो चीज आपको मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी, बट आपको रूल्स के साथ कनेक्ट होना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बात करूँ तो गीबो, गीबो एक बहुत पॉजिटिव सिंबल है। इसका एक क्रॉस के जैसा एक इसका डिजाइन होता है, डिजाइन का मतलब सिंबल होता है, तो पॉजिटिव चीजों को वो दर्शाता है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है ना। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके आसपास बहुत अच्छा माहौल है, कोई काम आपका बनने वाला है, कुछ कुछ पॉजिटिव होने वाला है, मतलब आप यू विल बी फीलिंग हैप्पी, कुछ तो ऐसा हुआ है कि हैप्पी हो गया। अब आप ये जो गीबो है अपने लेफ्ट साइड में आप बना के कहीं पे भी आप ट्रैवल करो, कहीं पे भी जाओ, एक प्रोटेक्शन भी है, हैप्पीनेस के साथ प्रोटेक्शन है आपकी, ठीक है। बहुत अच्छा आप फील करोगे, आप जहाँ जाओगे बहुत अच्छा आपका इम्प्रेशन रहेगा। इस टाइप से गीबो हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आता है जीरा। जीरा नाम सुनने में अच्छा लगता है, जीरा होता भी वैसे ही है, एक होती है ना फसल, जैसे कि देखो अब ये सब चीजों की मीनिंग जो है, ये पुरानी जो चीजों में जैसे फसल कटना, एक क्रॉप होना, कोई नया मेंबर आ जाना, है ना, इन चीजों को डिनोट करता है। तो गीबो में भी जो मेरे से रह गया वो, इसमें भी ऐसा होता है कि कोई नई एसेट आपकी लाइफ में शामिल हो रही होती है, कुछ नई चीज आप लेने वाले होते हैं, कोई नया फैमिली मेंबर आपके घर में आने वाला होता है, या फिर किसी की शादी होने वाली होती है, तो गीबो में ये होता है। वैसे ही ये जो जीरा है, जीरे में भी यही होता है कि आपकी लाइफ में आपने इतने टाइम जो मेहनत करी है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, उसका फल मिलने का अब आपके पास टाइम आ गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत शिद्दत से आप मेहनत कर रहे थे, आपको लगता था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो चीज नहीं मिल रहा, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, आपको एक पाथ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इसका होता है। जीरा भी आप ड्रॉ करोगे अपने लेफ्ट साइड में, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सारे, अभी तक मैंने जितने भी रूल्स की बात करी सब पॉजिटिव ही बता रहे हैं ना, लेकिन 24 में से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, अगर आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ मैम एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अपनी साइड से भी करना चाहूंगी और ऑडियंस के सामने से भी करना चाहूंगी। ऑडियंस की साइड से बेसिकली क्या होता है मैम, जैसे एक क्या इनमें कोई प्रोटेक्शन चार्म भी होता है, कोई ऐसा सिंबल या कोई ऐसा प्रतीक जो हमारा प्रोटेक्शन चार्म बन जाए? बिल्कुल होता है। आप एल्गिस एक सिंबल होता है, आप वो ड्रॉ कर लो, आप अपने फोरहेड पे ड्रॉ कर लो, है ना, तो बहुत लकी चार्म आपके लिए हो जाता है। वही है कि आप, जैसे कई लोगों बड़े वैसे होते हैं कि उनका काम ही नहीं बनता, उनको लगता है कि हम कहीं भी जाते हैं हमारा काम नहीं होता है, काम नहीं बनता, कुछ अटक रहा है, जो भी है, तो आप उसको बनाओ, बहुत पॉजिटिव होगा। इस तरीके की एनर्जी आती है कि लोग कहते हैं कि भाई इनके आने से सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो एल्गिस ऐसे कमाल दिखाता है। इसी के साथ मैम फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना Thank समय you. हमें दिया। इसी के साथ और वीडियो के बने रहिए HBN न्यूज के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।